अब चलते हैं कि ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का महत्व बताया, भाग 1 भाग 2। फिर कौन मान ब्राह्मण, कौन पंक्ति पावन ब्राह्मण, ये बताया। अब आते हैं ब्राह्मण के धर्म पर। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और हम सभी को जो केवल सरनेम लगाए हुए होते हैं ब्राह्मण का, और उन्हें हम ब्राह्मण मान लेते हैं। और ऐसे लोग यदि कहीं ब्राह्मण का सरनेम प्रयोग करके और सरनेम भी प्रयोग करते हैं और आगे दूसरे अन्य धर्म का भी नाम साथ में लगाते हैं, ऐसा भी कुछ जगहों से समाचार चल रहे हैं। तो ये गलत है, इससे सभी ब्राह्मण बदनाम होते हैं। तो ब्राह्मण का धर्म जाने, समाज को भी जानना चाहिए, ब्राह्मणों को भी जानना चाहिए। यदि ब्राह्मण को अपने अस्तित्व को और अपनी पहचान को, अपने महत्व को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए बचा के रखना है, तो ब्राह्मणों को जानना भी पड़ेगा और समाज को बताना भी पड़ेगा, समाज को भी जानना पड़ेगा। सभी ब्राह्मणों को इससे वो बदनाम नहीं कर सकेंगे। केवल ब्राह्मण नाम लगा लेने से, ब्राह्मण की वेशभूषा पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो चलिए आइए समझते हैं ब्राह्मण के धर्म धर्म ग्रंथ में, धर्मशास्त्र में कैसे बताया गया है। ब्राह्मण के धर्म के संबंध में मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 162 और 163 श्लोक में इस प्रकार से आया है। समानात् ब्राह्मणो नित्यम विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षस देदमानस्य सर्वदा सुखम ह्वयमतः शेते सुखम चा प्रतिबुध्यते सुखम तरति लोकेस्मिन् मनमन्ताम विनश्यति। ब्राह्मण को उचित है कि विष के समान सदा सम्मान से डरे और अमृत के समान सदा अपमान की चाहना करे। अन्य से अपमान किया हुआ पुरुष सुख से सोता है, सुख से जागता है और सुख से लोक में विचरता है और अपमान करने वाले का नाश होता है। हमेशा ब्राह्मण को सम्मान की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि उसे अपमान की आकांक्षा करनी चाहिए। तो यदि कोई वास्तविक ब्राह्मण है और सही ब्राह्मण है, वो अपमान ही उसके लिए अमृत के समान है। इसलिए अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए ब्राह्मण को। अध्याय 4 में अध्याय के 1 से लेकर के 7 मंत्र तक इस प्रकार से आया है। चतुर्थ मायुषो भागम उषित्वाद्यम गुरो द्विजा द्वितीया मायुषो भागम कृतदारो गृहे वसेत् अद्रोहेणैव भूतानाम अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि यात्रा मात्र प्रसिद्धर्थम स्वयि कर्म भिर्गैर्हितैः अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम् ऋता मृताभ्याम जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन ऋत मुञ्चिशीलं गेयमृतं स्यात् दयाचितं मृतं तु याचितं भक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते सेवा सुवृत्तिरख्याता तस्मात् तं परिवर्धयेत् कुशल धान्यको वा स्यात् कुंभी धान्यक एव वा त्रैढैको वापि भवेदस्वस्तनिक एव वा। ब्राह्मण को उचित है कि अपनी आयु का पहला चौथाई भाग गुरु के घर में बितावे और दूसरे चौथाई भाग में विवाह करके अपने घर में निवास करे। आजकल जरा सा भी कोई संपन्न ब्राह्मण है तो वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा और जो है अच्छे परिधान पहनेगा, पैंट शर्ट बूट पहन करके और सारे कर्म करके और मेघालय की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, कहीं पद प्रतिष्ठा आदि पाने के बाद, और फिर समाज में दिखावे के लिए 2 4 6 श्लोक और थोड़ी बहुत
टूटी फूटी संस्कृत याद करने के बाद और फिर बड़े गर्व के साथ में तीर्थों पर, मंदिरों पर, देवताओं के पास, ब्राह्मणों के पास, आचार्यों के पास जाकर के बड़े गर्व से कहता हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। जबकि उसने अपने जीवन का जो है बहुत दुरुपयोग किया है, सब कुछ अपनी मनमानी किया है। ना तो वो गुरु के घर में रहा और ना शास्त्र के अनुसार उसने आचरण किया, और इसके बावजूद भी वो अपने अहम को लेकर के लिए घूमता है और दूसरे पे अपना गर्व दिखाता घूमता है कि हम भी ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ब्राह्मण को उचित है कि अपनी आयु का पहला चौथाई भाग गुरु के घर में बितावे और दूसरे चौथाई भाग में विवाह करके निज घर में निवास करे, जिस वृत्ति से किसी जीव से कुछ द्रोह नहीं होवे अथवा अल्प द्रोह होवे, बिना आपातकाल के अन्य समय में ऐसी ही वृत्ति का अवलंबन करे। केवल गृहस्थी धर्म के निर्वाह के लिए निज वर्ण विहित उत्तम कार्य से शरीर को क्लेश नहीं देकर धन का संचय करे। ऋत अमृत मृत प्रमत अथवा सत्यामृत वृत्ति से अपना निर्वाह करे, किंतु स्ववृत्ति से कभी नहीं। उच्छृंखल वृत्ति और शिल वृत्ति को ऋत वृत्ति, बिना मांगे हुए भिक्षा आदि प्राप्त को अमृत वृत्ति, मांगी हुई भिक्षा वृत्ति को मृत वृत्ति, और कृषि कर्म को प्रमद वृत्ति और वाणिज्य को सत्यानृत वृत्ति कहते हैं। इससे भी जीवन बिताए, किंतु सेवा करना कुत्ते की वृत्ति कहलाती है। इसलिए सेवा का काम कभी नहीं करे। गृहस्थ ब्राह्मण कोठिले भर अन्न अथवा ऊँटनी भर अन्न, 3 दिन खाने योग्य अन्न, केवल 1 दिन के भोजन योग्य अन्न संचय करे। अब अगर हम इन मनुस्मृति के अध्याय 4 के 1 से लेकर 7 श्लोकों का अध्ययन करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्राह्मण यदि कहीं अन्य सेवा करता है, अर्थात नौकरी करता है या सरकारी नौकरी मांगता है या सरकारी नौकरी में जाता है या किसी पद पे जाता है, तो वो अपने आप को धन के उसमें, पद के उसमें चाहे जितना बड़ा कह ले, लेकिन शास्त्रानुकूल वो कुत्ते की वृत्ति है, श्वान वृत्ति है वो। तो यहाँ पे श्वान वृत्ति वाले लोग हैं वो, और शास्त्रानुसार इसलिए सेवा का काम कभी नहीं करे। गृहस्थ ब्राह्मण कोठले भर अन्न अथवा ऊँटनी भर अन्न, 3 दिन खाने योग्य अन्न, केवल 1 दिन के भोजन योग्य अन्न संचय करे। इससे ज़्यादा उसे धन का संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, बहुधाम समारे धाम जति विषया हर लीन मति कुमति, ये चलता है। अब आगे आते हैं इसमें चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृह मेधिनां जायान न परो ज्ञेयो धर्मतो लोक द्विजत्तमः षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिर्न्यः प्रवर्तते द्वाभ्याम् एकश्चतुर्थस्तु ब्रह्म सत्रेण जीवति वर्तयश्च शिलोच्छाभ्याम् अग्निहोत्रपरायणः इष्टि पार्वायान्तियाः केवला निर्वपेत सदा। इन 4 प्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणों से कर्म से पहले से पीछे वाले श्रेष्ठ और स्वर्ग आदि लोक को जीतने वाले होते हैं। इनमें से कोई एक 6 कामों से अर्थात उच्छृंखल वृत्ति, शिल वृत्ति, याचित भिक्षा, कृषि और वाणिज्य से, कोई 3 कामों से अर्थात याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह से, कोई 2 कर्मों से अर्थात याजन और अध्यापन से, और कोई केवल 1 काम से अर्थात अध्यापन से ही अपना निर्वाह करता है। शिलोच्छ वृत्ति वालों को उचित है कि अग्निहोत्र करें और केवल पर्व तथा अयनांत दृष्टि अर्थात दर्श पौर्णमास्याद मासादि यज्ञों को सदा करते रहें। तो यहाँ पर जो अन्य वृत्तियों को कहा गया है उनके संबंध में आपको हम अभी बता रहे हैं नीचे में। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययः। सुख की इच्छा वाले गृहस्थ ब्राह्मण संतोष का अवलंबन करके बहुत धन की चेष्टा ना करें, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है और असंतोष ही दुख का कारण है। न शूद्राय मतिम दद्यान नो छिष्टम न हविष्य कृतम न चास्योपद्यसे धर्म न चास्य व्रतमादिशेत। शूद्र को ज्ञान उपदेश, अपना जूठा
हवि का बचा हुआ भाग, धर्म का उपदेश अथवा व्रत करने की आज्ञा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर शूद्र को उपदेश देने के लिए वर्जित किया गया है कि उसको अपना उपदेश, अपना ज्ञान जो है ज़्यादा उस पर नहीं दिखाना चाहिए, अपना जूठा। और आजकल इसी बात का विवाद है कि हमारे सब मान लें, और जब शास्त्र कहता है कि उनको न बताइए, हैं, राम कथा के सब अधिकारी नहीं हैं। भगवान शिव ने भी राम कथा को वहीं पे सुनाया जहाँ पे अधिकारी पाया है। राम कथा के ते अधिकारी आदि चौपाइयों से प्रमाणित हो जाता है। राम कथा का मतलब ही है शास्त्र की कथा और शास्त्र का वचन। तो शास्त्र में शास्त्र किसको बताएं किसको ना बताएं, तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। अपना जूठा भी नहीं देना चाहिए और हवि का बचा हुआ भाग, धर्म का उपदेश अथवा व्रत करने की आज्ञा नहीं देना चाहिए उन्हें। प्रतिग्रह समर्थोपि प्रसंगा तत्र वर्जेत प्रतिग्रहेण हयस्यासु ब्राह्म तेजः प्रसाम्यति न द्रव्याणाम विज्ञाय विधिम धर्मे प्रतिग्रहे प्राज्ञा प्रतिग्रहम कुर्यात् दवसीनदपि क्षुधा। दान लेने में समर्थ होने पर भी सदा दान नहीं लिया करना चाहिए। दान लेने का अधिकार है, दान लोग दे भी रहे हैं, लेकिन हमेशा दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दान लेने से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। बुद्धिमान ब्राह्मण को उचित है कि बिना विशेष रूप से प्रतिग्रह के विधान को जाने हुए क्षुधा से पीड़ित होने पर भी द्रव्यादि दान नहीं लेवें। अब आते हैं कि ऊपर में कुछ श्लोकों का ग्रंथाकार ने नीचे में व्याख्या दी है, उसको बोलने जा रहे हैं। खेत कट जाने पर खेत में पड़े हुए दाने को बीन लाने को उंच वृत्ति और अन्न की बाल बीन लाने को शिल वृत्ति कहते हैं। शीला बीनना, जो दाने पड़े रह जाते हैं खेत में। विष्णु स्मृति के दूसरे अध्याय के 15-17 श्लोक में भी ऐसा ही है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के एक अध्याय 128 श्लोक में है कि कोठिले भर अन्न रखने वाले से ऊँटनी भर अन्न संचय वाले, ऊँटनी भर अन्न रखने वाले से 3 दिन खाने योग्य अन्न रखने वाले। ठीक है, एक कोठा भर अन्न रख ले, उससे ऊँटनी भर अन्न रखने वाला अच्छा है, और ऊँटनी भर अन्न रखने वाले से 3 दिन खाने योग्य अन्न रखने वाले, इनसे 1 दिन खाने योग्य अन्न रखने वाले और 1 दिन खाने योग्य अन्न रखने वाले से शिलोच्छन्न वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जो शिल वृत्ति मतलब खेत में पड़े हुए अनाज को बीन के लाते हैं, यानी शीला बीनते हैं, वो शिल वृत्ति कहा जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मनुस्मृति के 18वें अध्याय के 125 श्लोक में है कि सेवक शूद्र को जूठा अन्न देना चाहिए, और यहाँ जूठा नहीं देने को लिखा है, सो यह सेवक से भिन्न शूद्रों के लिए है। बृहद विष्णु स्मृति के 57 अध्याय 8 श्लोक, जो ब्राह्मण दान लेने की विधि को बिना जाने हुए दान लेता है, वो दाता के सहित नरक में जाता है। अब इस वीडियो में हम यहीं तक आएंगे और एक छोटा सा हम स्व उदाहरण बता रहे हैं, और ऐसे उदाहरण कुछ अन्य लोगों को भी मैंने सुना है। एक जगह की कथा में ऐसा आता है कि एक ब्राह्मण खेत में दाने बीन करके लाता था, व्रत रखता था, और व्रत के बाद में जब महीने भर तक दाने इकट्ठा करता था, तो जौ के या जो भी गेहूं के दाने जो भी हों, और उनको वो भुना करके उसका सत्तू बना करके जैसे ही खाने चला, भगवान परीक्षा के लिए आ गए, और पहले पिता ने दिया, फिर पुत्र ने दिया, फिर माता ने दिया, फिर पत्नी ने दिया, सबने अपने अपना भाग दे दिया। तब देवता बराबर कहते गए अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। तो वहाँ पे शीला बीन करके खेत में पड़े हुए दानों का इतना महत्व कि वो भी दे दिया दान में, और उससे भगवान सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। हम बचपन में जहाँ तक याद है हमें, यद्यपि ये ऐसी बात ये सोशल मीडिया पे कहने का बहुत साहस भी होना चाहिए, और अपने सत्य को बोलने में कहीं कुछ नहीं जाता। तो बहुत लोगों को हमने ऐसा और भी कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमने बचपन में बड़ी गरीबी देखी है और बड़ा दुख उठाए हैं, खेतों से अन्न बीन बीन करके जीवन चलाया है। अरे खेतों से अन्न बीन करके, अच्छा ये चीज़ हमारे साथ भी थी। पिताजी उतने समर्थ नहीं थे और बचपन था, तो गांव में यदि कहीं कोई मेला या कोई कार्यक्रम ऐसा होता था, उसके लिए
कुछ पैसे तो चाहिए होते थे, तो हम भी खेत से जो है गेहूं की बाली है या जो भी मिल जाता था उसको बीनते थे, फिर उसको कूटते थे, फिर साफ करते थे, साफ करके उसको बेचते थे। तो उससे जो भी 20-25 एक पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया जो भी मिल जाए उसी को खर्च करते थे। तो उसको हम अभी तक यही मान के चल रहे थे, अभी तक इस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व तक हम ये मान के चल रहे थे कि ये वो कार्य हम जो है गरीब होने के नाते कर रहे थे, या बहुत लोगों की नज़रों में गिरा हुआ काम कर रहे थे, या गरीबी के कारण कर रहे थे, या मजबूरी के कारण कर रहे थे। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व हुआ कि नहीं, ये तो हमारा प्रमुख कार्य है और ये सबसे उत्तम वृत्ति है ब्राह्मण के लिए कि खेत कट जाने पर खेत में पड़े हुए दाने को बीन लाने को उंच वृत्ति और अन्न की बाल बीन लाने वाले को शिलावृत्ति कहते हैं, जिसे शीला बीनना कहा जाता है गांव देहात की भाषा में। तो ये सबसे अच्छी वृत्ति कही गई है, इसलिए मुझे आज अपने उस हीन भावना से उबरने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय श्री राम। पुनः अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे।